वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसका भाष्य चल रहा था। निश्चित ही आप किसी को मंदिर से बाहर जाने के लिए आदेश नहीं दे सकते, तुम मंदिर से बाहर निकल जाओ, अगर वो व्यक्ति नास्तिक भी क्यों ना। किंतु आप किसी को ये अनुमति नहीं दे सकते कि वो मंदिर के अंदर बैठकर जो हिंदू धर्म पर चलने वाले जो महान लोग हैं उनकी वो उनके सम्मान में कुछ उल्टा सीधा बोले या उनका उपहास हो रहा है, तो ये भी आप अलाउ नहीं करते। क्योंकि मंदिर की क्या है कि एक पवित्रता की आपको पूरी व्यवस्था का पालन करना है। कोई सामान्य घर, सामान्य कमरा और मंदिर में क्या अंतर है? वही दीवारें हैं, है ना, ईंट पत्थर रेत, है ना, सीमेंट से ही कमरे बनते हैं। तो एक मंदिर है, एक घर है, एक घर का कमरा है, या एक उसी लेवल पर कोई बार का भी रूम हो सकता है। अंतर किस बात में? अंतर है कि वहां का माहौल कैसा है। मंदिर में जाके लोगों को शांति का एहसास होता है, क्यों? वहां का एटमॉस्फेयर वैसा होता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर के अंदर बैठकर अगर आप उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो जो भी मंदिर में उसकी जिम्मेदारी है कि उस डेकोरम को मेंटेन करवाए वो, क्योंकि जो उल्टा सीधा कर रहे हैं वो तो शक्तिशाली होगा ही होगा, पर अगर आप भी अने उसमें कुछ नहीं, आप जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपका भी शक्तिशाली होगा। ये तो इन सब चीजों को मैनेज करने की जरूरत है, समझना पड़ता है, इन सब चीजों को मेंटेन करवाना पड़ता है इन सब चीजों को। तो वहां अगर कोई व्यक्ति ये हरकतें करता तो इसको बोलना पड़ेगा, भैया आपको यहाँ नियंत्रित व्यवहार करना पड़ेगा, वरना इस परिधि से बाहर चले जाइए, हम वहां कोई आके नहीं चिल्लाने वाले, आपको नहीं बोलने वाले, पर हमारे ही नहीं बैठ के आप ऐसा करोगे तो ये हम आपको ये करने नहीं देंगे, जाके करें। ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है। आप हमारे हिंदुत्व की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। हमें अपने हिंदुत्व से खुद इतना प्यार होना चाहिए, इतना उसका सम्मान हमें स्वयं को करना चाहिए कि कोई उसको हट ना कर पाए, दूसरा व्यक्ति थोड़ी ध्यान रखे। आप जो अलाउ करोगे वो व्यवहार सामने वाला करेगा। आप वाहियात बातें सुनोगे, लोग आपसे वाहियात बातें करेंगे। तो मंदिर की गरिमा का ध्यान जो है वो रखना जरूरी है। तो वहां ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आके हमारे जो ऋषि है या हमारे जो मान्य महापुरुष है उनके खिलाफ कुछ बोल रहा है, उन्हीं का उपहास कर रहा है, ये सब अलाउ नहीं किया जाए। आपके घर में जो मेहमान आते हैं
वो आपके जो माता पिता हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें ये कुछ जरूरी नहीं। पर क्या है कि अगर उनका अपमान करेंगे या उनका उपहास उड़ाएंगे तो क्या ये आप अनुमति दोगे? आप उनका सम्मान ना करें कोई बात नहीं, भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पूर्व जो है बुजुर्ग हैं, वो उनका सम्मान करना ना करना हमारा काम है। तो हम दूसरे पे बातें नहीं कर सकते कि भैया हमारे पिताजी हैं, तुम भी उनको चरण स्पर्श करो या तुम भी उनको नमस्कार करो, तो जरूरी नहीं। पर अगर कोई हमारे घर में आके हमारे ही पिता, हमारी ही माँ, हमारे ही जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान करेगा और हम सुन रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, तो क्या ये व्यवहार हमारा उचित है? तो ये व्यवहार आप नहीं अलाउ कर सकते। सम्मान ना करें पर अपमान भी नहीं कर सकते हो। अपमान करेंगे, उपहास बढ़ाएंगे, थोड़ी ना सहन करेंगे। ये आपको कोई नहीं, पर हमारे तो है ना, हमारे तो पिता माँ हैं, हम उनसे जो ही व्यवहार करेंगे, पर आप 60% थोड़ी नहीं कर सकते। अगर हम मेहमानों का, अतिथियों का हम सम्मान करते हैं तो अतिथि की भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे जीवन मूल्यों का, हमारा और हमसे संबंधित लोगों का सम्मान करें। अतिथि की भी मर्यादा है ना यार, तरफ थोड़ी ना। आपके जो जीवन मूल्य हैं उन पर कोई भी अतिथि जो हमारे घर में आता है वो हमसे परमिशन लेकर चर्चा कर सकता है, भाई आप क्या करते हैं, आप क्या मानते हैं। अपन बताएंगे भाई हम ये मानते, तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। पर यह कोई सभ्य व्यवहार नहीं है कि वो हमारे जीवन मूल्यों का उपहास उड़ाए। क्या फायदा? अगर ऐसा कोई करता है तो फिर आप भी उस पर वार कर सकते हैं, पकड़ आप भी उसके जीवन मूल्यों का उपहास उड़ा, ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो ये समझेगा ये चूतिया है, डरपोक है, दब्बू है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान पर कोई आक्रमण कर रहा है उसको सहन करना ये अच्छा व्यवहार नहीं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अंदर से जरूर कहीं ना कहीं से आपको चोट पहुंचेगी। और ये जो व्यवहार है हमारा खुद का, वो ईशान कभी पसंद नहीं करेगा, ये हिंदुत्व नहीं। इससे आप मानवता को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाओगे। सभ्य होना अच्छी बात है, पर दब्बू होना अच्छी बात नहीं है ना। आपको गुंडा नहीं बनना है, पर ऐसा भी नहीं बनना है कि कोई भी आपको मारता पीटता रहे, ये भी तो नहीं बनना। तो हर चीज की, हर व्यवहार की सीमा, सभ्यता का एक सही स्तर होता है, वो मेरे स्तर है, ये वो जरूरी है। ये अपने हिंदुत्व के लिए कि हमारे अंदर जो है मानव जीवन मूल्य है उनका सही स्थान रहना चाहिए, सही क्रम हमें पता रहना चाहिए, हम उनकी इज्जत करें, उन वैल्यूज की। इससे क्या है कि हमारा जीवन प्रभावित होगा। लोग जनरली जो व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित होकर करते हैं, पर जब तक कि आप जीवन मूल्यों का आपकी खुद की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है और उसमें आप अपने व्यवहार को स्वयं अपने ढंग से नहीं तय करते, स्वयं जब तक आप उनका सम्मान नहीं करेंगे
तब तक वो जीवन मूल्य आपके जीवन में प्रैक्टिकली कभी भी आपके जीवन में नहीं उतरेंगे।